स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आज एक बहुत ही बड़ी खबर उभर के आ रही है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इंडियन रेलवे 1 जून से 200 नई ट्रेनें चला रही है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग आज यानी कि 21 मई के सुबह से शुरू हो चुकी है। तो हम इसकी पूरी रूल्स जानेंगे, इसमें कौन कौन से नियम लगाए गए हैं और वो कौन कौन से ट्रेन हैं जिसे चलाया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो इन 200 ट्रेनों के लिए सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आप ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा होगी। इन ट्रेनों के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर नहीं खुलेगा। साथ ही साथ IRCTC के एजेंट भी इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही आप टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पे नियम है, RAC और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान नियमों के मुताबिक AC1 में 20, AC2 में 50, AC3 में 100 और स्लीपर कोच में 200 वेटिंग टिकट बुक किया जा सकता है। अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिन की होगी, यानी यात्री इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग यात्रा के दिन से 30 दिन पहले या 30 दिन के भीतर करा सकेंगे। जैसे 30 जून की यात्रा के लिए यात्री 1 जून से 30 जून तक टिकट करवा सकते हैं। उसी तरीके से अगली बात करें तो इन ट्रेनों में कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक दूसरा चार्ट 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार भी नहीं होगा। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से मेडिकल जाँच की जाएगी और केवल पूर्ण रूप से स्वस्थ यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश करने और यात्रा करने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को प्रवेश के दौरान यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जो कि वहां के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्री कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचेंगे। बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सामाजिक दूरी का ख्याल भी रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इन सभी ट्रेनों की। तो कौन सी ट्रेन है जो कि चलाई जा रही है? राजधानी, दुरंतो और एक्सप्रेस जैसी ट्रेन सभी चलाई जाएंगी। आप उन सभी ट्रेनों की पूरी लिस्ट यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपके शहर से कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कहाँ रियायतें मिल रही हैं। तो इन विशेष ट्रेनों में दिव्यांगजनों को केवल 4 श्रेणियों में रियायत मिलेगी। रोगी यात्रियों को 11 श्रेणियों में रियायत मिलेगी। साथ ही टिकट को कैंसिल करने पर सामान्य ट्रेनों की तरह ही नियम 2015 लागू होगा। किसी भी प्रकार के भोजन का पैसा किराया में शामिल नहीं किया जाएगा। खाने के लिए प्रीपेड बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। यात्रियों को अपना खाना और पानी ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों पर सभी स्टॉल खोल दिए जाएंगे। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम आदि के मामले में पकाए नए सामानों को यात्री ले जा सकेंगे, लेकिन उन्हें वहां बैठकर खाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रेन में आपको नहीं मिलेंगे चादर और कंबल। ट्रेन के अंदर कोई भी चादर, कंबल और पर्दे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अपने चादर स्वयं लेकर जाएं। हालांकि कोच के अंदर का तापमान इतना रखा जाएगा कि बिना चादर के दिक्कत न हो। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये सारी शर्तें थी और ये सारे आपके यहाँ पे ट्रेन चलाने जा रहे हैं। कोटा से जुड़े नियमों की बात करें तो नियमित ट्रेनों की तरह इन ट्रेनों में सभी प्रकार के कोटे में टिकट बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। कोटा से आरक्षण के लिए सीमित संख्या में आरक्षण PRS टिकट काउंटर खोले जाएंगी। हालांकि इन काउंटरों के माध्यम से सामान्य टिकट की बुकिंग नहीं की जा सकती। तो ये थे। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।